अच्छा जी, ये आपका है बोर्नियो स्कीमेटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने फ़ाइल पहले ही ओपन करके रखी क्योंकि नेट का इशू बनता है, वो फिर फ़ाइल ओपन नहीं होती, इसलिए मैंने पहले ही ओपन करके रखा। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाना है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में आने के बाद मैंने हुआवे का P20 लाइट, उसका जो सेक्शन था सिम का, उसको ओपन किया है। ठीक है, आपने हुआवे में आना है। हुआवे में आने के बाद आगे आपका हुआवे के जितने भी मॉडल हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, जिसमें ये P20 लाइट को जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके सामने ये PDF फाइल ओपन हुई है, जिसमें से मैंने एक सिम कार्ड, ठीक है, ये आपके सामने सिम कार्ड का है। दूसरा मैंने एक कंपोनेंट नेम की फ़ाइल ओपन की है और उसके साथ एक डायोड वैल्यू की जो आपको GR वैल्यू आती है वो मैंने फ़ाइल ओपन की है। ठीक है, तो सबसे पहले P20 लाइट का ये आपके सामने एक बोर्ड है। ठीक है, इसके कंपोनेंट नेम है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि इसका ये वाला आईसी कौन सा आईसी है और ये वाला आईसी कौन सा आईसी है। ठीक है, आपके मोबाइल में मेन आईसी कितने होते हैं? 4, लेकिन इसमें एक चीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा की हुई है, इसलिए मैंने इस चीज़ को ओपन किया है। ये देखें ना, ये आपका CPU है। ठीक है, उसके बाद ये वाली आपकी eMMC है और उसी के अंदर से उन्होंने रैम अलग से लगा दी है। ज़्यादातर ऐसी होता है कि रैम और eMMC आपकी प्रोग्रामिंग और जो स्टोरेज होती है वो एक ही होती है। ठीक है, लेकिन कोई मॉडल ऐसे हैं कि उन्होंने अलग से उस चीज़ को शो करवाया है। ठीक है, इसकी eMMC प्रोग्रामिंग अलहदा है और उसकी जो रैम है, जो स्टोरेज है, वो अलहदा से है। ठीक है, और साथ इसके ये 4 आपको की नज़र आ रही हैं, ये आपके ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम की है। ठीक है, उसके साथ अगर इस साइड पे देखें तो ये आपका चार्जिंग आईसी है। ठीक है, नीचे आपका HI 6523। उसके बाद आपका NXP 55102, ये भी आपका चार्जिंग सेक्शन के अंदर ही प्रोटेक्शन आईसी है। ठीक है, उसके साथ आपका ये सिम कार्ड 1, सिम कार्ड 2 और इसी बोर्ड के दूसरी तरफ जाएं तो ये आपको कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको WTR, ये आपका RFIC होता है जो आपका नेटवर्क का मेन आईसी होता है। उसके साथ आपका पावर आईसी है, साथ आपका 3GP है, 2GP है, ये आपका टोटल नेटवर्क एरिया है। उसके साथ ये पावर आईसी हो गया, क्योंकि पावर आईसी के नज़दीक ये आपको कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं जो आपकी कॉयल हैं, कैपेसिटर हैं। ठीक है, काफ़ी तादाद में, तो ये आपका पावर आईसी है। बाकी ये सारे आपके कनेक्टर ही हैं। ठीक है, ये आपका चार्जिंग एंड बजर का है, फिंगरप्रिंट का है, बैटरी कनेक्टर है। उसके बाद ये एक आपका बैक पावर, बक पावर HI है। ठीक है, ये आपका पावर आईसी के साथ है। ये आपके जो वोल्टेज डाउन करने वाला और उसको एम्पेयर को ज़्यादा करने वाला ये वो आईसी है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। साथ आपके LCD का एक कनेक्टर है, वाईफाई है, ये आपका लाइट सेक्शन है और ये आपके कैमरे के 2 कनेक्टर हैं। ठीक है, साथ ही आपका एक डिस्प्ले आईसी है ये वाला। क्लियर? उसके बाद आज आपका जो लेक्चर हुआ वो है सिम का, कि सिम अगर आपके मोबाइल में नहीं चलती, सबसे पहले तो आपने सिम को चेंज करना है, सिम सेटिंग को देखना है। सिम सेटिंग को देखने के बाद अगर आपकी सिम फिर भी नहीं चलती तो आपने उसी बोर्ड पे सिम जैकेट के ऊपर आना है। ठीक है, आपने ये आपकी सिम जैकेट होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस सिम जैकेट के ये जो 6 पॉइंट हैं, ठीक है, पहले आपने इनको देखना है कि इनमें से कोई ब्रेक तो नहीं है। ठीक है, कि इनमें से अगर कोई पॉइंट ब्रेक है तो आप पहले उसको रिप्लेस कर लें। ठीक है, अगर एक मिसाल है कि आपके 6 के 6 पॉइंट भी ओके हैं, सिम आपकी फिर भी नहीं चलती, फिर आपने उसको कैसे देखना है। ठीक है, सिम 1 का आपको दिखा देता हूँ, सिम 2 का भी सेम वही चीज़ है। ये आपके सिम 1 के जो 6 पॉइंट हैं ये आपके सामने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका ये वाला जो नीचे वाला नुक्कर पे पॉइंट है वो आपका माइनस का पॉइंट है, लेकिन माइनस आपको पता है किसी आईसी से आउट नहीं होके आ रहा, किसी भी लाइन उसकी कोई नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है, उधर से ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए उसकी कोई लाइन भी ड्रा नहीं की हुई। साथ उसके NC पॉइंट, वो भी आपका खाली पॉइंट है, उसका भी कोई काम नहीं है। उसके साथ इसका ऊपर वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए? पॉजिटिव पॉइंट है, VCC है, V रेगुलर है, LDO है या आपका PMU है। ठीक है, कोई भी एक आपका हो सकता है। अब इसी लाइन को आपने देखना है, ये आपका VSIM2 मतलब वोल्टेज SIM2 की जो लाइन है ये आपकी इधर से आउट होती है। ठीक है, ये आपकी लाइन जा रही है, इस लाइन को ज़हन में रखना, ये वाली लाइन है। ठीक है, इधर इस रजिस्टर के साथ अटैच होती है, इधर से अटैच होने के बाद साथ एक आपका ये कैपेसिटर है जो पैरेलल शेप में लगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ होके आपकी ये लाइन किस आईसी में जा रही है?
इस आईसी के अंदर जा रही है। ये वाला कौन सा आईसी होना चाहिए? पावर आईसी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप कंपोनेंट नेम को निकालें, इस आईसी के अंदर आई है। ये आईसी कौन सा आपका? पावर आईसी HI 6555। ठीक है, उसके साथ बाकी आपके सेम के रह गए 3 पॉइंट। एक आपका जी माइनस भी हो गया, एक पॉजिटिव भी हो गया और एक आपका NC भी हो गया। पीछे आपके रहिए 3 पॉइंट। ठीक है, अभी ये तीनों पॉइंट देख लें। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है डाटा, साथ जो ऊपर वाला पॉइंट है उसका नाम है क्लॉक, उसके साथ ये वाला जो पॉइंट है वो आपका है रीसेट का। डाटा, क्लॉक और रीसेट, ये तीनों पॉइंट आपके कहाँ से आउट होके आने चाहिए? CPU से। सबसे पहले ये येलो लाइन जो डाटा की लाइन है, ये देख लें कि ये डाटा की लाइन आपकी इस रजिस्टर के ऊपर आ रही है। ठीक है, ये येलो पॉइंट है, इस रजिस्टर के ऊपर वन साइड पे अटैच हुई है और दूसरी साइड से फिर आपकी इधर से आउट होके आपके CPU में इन हो गई है। अभी ये मैंने आपको सिम से आउट करके दिया है, लेकिन बेसिकली ये पॉइंट आपका CPU से आउट होता है और सिम के अंदर इन होता है, क्योंकि इधर से सिग्नल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इधर से पॉइंट आउट होके आपका सिम के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर चला जाता है जो आपका डाटा का पॉइंट है। उसके साथ ही ऊपर आपका ये क्लॉक का पॉइंट है। क्लॉक का पॉइंट भी आपका ये वाला क्लॉक का पॉइंट है, ये आपका इसी रजिस्टर के साथ अटैच होके आपके CPU के अंदर चला जाता है। साथ ही आपका एक पॉइंट है रीसेट का, ये वाला। ठीक है, रीसेट का पॉइंट आपका इधर से आउट होके इस रजिस्टर से अटैच होता है और रजिस्टर से अटैच होने के बाद आपके आईसी के अंदर चला जाता है। किस आईसी के अंदर? CPU। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, ये आप शेप देख लें मदरबोर्ड पे, आप कंपोनेंट नेम पे जाएं, जाने के बाद आप इस एरिए को देखें तो ये वाला कौन सा आईसी आपका बनता है? CPU। ठीक है, तो एक सिम के जो 6 पॉइंट होते हैं, एक आपका पॉजिटिव वो आपका पावर आईसी से आउट होता है, अंडर 3.3 वोल्टेज होता है, उसका नाम VCC है, V रेगुलर है, PMU है या LDU है, कुछ भी है, मॉडल के हिसाब से है। उसके साथ आपके जो 3 पॉइंट सिग्नल के हैं, डाटा है, क्लॉक है और रीसेट है, तीनों पॉइंट आपके CPU से आउट होके आ रहे हैं। अगर अभी आपके मोबाइल में नो सिम कार्ड, इंसर्ट सिम या इनवैलिड सिम का कोई भी ऑप्शन आता है तो आपने सिम के ऊपर काम करना है। सबसे पहले सिम को चेंज करना है, हो सकता है आपकी वो सिम ही ख़राब हो। अगर सिम चेंज करने के बाद भी वो एरर आ रहा है, फिर आप क्या करें, मोबाइल की सेटिंग चेक कर लें। हो सकता है कि सेटिंग आपने ऑफ़ की हो सिम की। उसके बाद अगर फिर भी वो नहीं चला तो फिर आप क्या करें कि ये जो आपकी सिम जैकेट होती है, ट्रे होती है सिम, इसको देखें क्या इसमें से कोई पॉइंट तो नहीं ब्रेक। अगर ये भी सारा हो गया तो फिर आपने इन 6 पॉइंट को देखना है। देखने के लिए आपने सबसे पहले विदाउट बैटरी एंड चार्ज कूल टेस्टिंग करनी है। ठीक है, जब विदाउट बैटरी एंड चार्ज होता है तो आपने कूल टेस्टिंग करनी होती है। मल्टीमीटर को बीप और डायोड मोड पे सेट करना है। ठीक है, बीप और डायोड मोड पे सेट करेंगे तो सबसे पहले आपका जो नेगेटिव पॉइंट है, रेड वायर को ग्राउंड पे रखेंगे, ब्लैक उस पर रखेंगे तो आपको क्या आना चाहिए? बीप आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, रेड वायर को आपने ग्राउंड पे रखा हुआ है। उसके साथ ये वाला पॉइंट NC है, इस पर आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद रह गए आपके 4 पॉइंट, एक पॉजिटिव और 3 आपके सिग्नल के। कूल टेस्टिंग में जब आपने रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है तो इन चारों पॉइंट के ऊपर आपको GR वैल्यू आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, साथ ही मैंने एक सनशाइन मल्टीमीटर की डायोड वैल्यू का एक फ़ाइल ओपन की हुई है। ठीक है, आपने उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद आपने सिम के ये जो पॉइंट है इनके सामने आ जाना है। ठीक है, अभी ये वाला आपका कौन सा पॉइंट है? पॉजिटिव, जो PMU का है, VCC है, LDU है, कुछ भी है, तो आपको इसके ऊपर ये देखो VCC नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, जब आपने कूल टेस्टिंग करनी है, आपने जब बोर्ड को चेक करना है, सबसे पहले आपने ग्राउंड भी चेक कर लिया, उसके बाद NC पॉइंट है वो भी आपका खाली है, उस पर भी कोई नहीं कुछ चीज़ आनी। उसके बाद जो 4 पॉइंट आपके बच जाते हैं, पॉजिटिव, डाटा, क्लॉक और रीसेट, उनके ऊपर आपको GR वैल्यू आनी चाहिए कूल टेस्टिंग में विदाउट बैटरी एंड चार्ज। तो जो आपका VCC पॉइंट है उसके ऊपर आपको 0.518 यानी 518 आपको GR वैल्यू आनी चाहिए। ये जो मल्टीमीटर पे रीडिंग आती है ना, उसी को GR वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इससे कह लें कि 150-200 अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, अभी ये 518 है, 618, 718 तक, 750, 700 तक आपकी अगर रीडिंग आ जाए फिर भी वो काबिल कबूल है। ठीक है, अगर 200 डाउन भी हो जाए तो फिर भी वो ठीक है। अगर 200 से आप ज़्यादा हो जाए, 1000 तक के लिए 900, 1000, 1100, 1200 हो जाए या 200, 300 पे आ जाए। ठीक है, मतलब 200 डाउन से आप नीचे आ जाएं तो फिर आपके उस पॉइंट में कोई ना कोई ख़राबी होगी, या तो उस लाइन में जो रजिस्टर लगी है उसकी जो
रेजिस्टेंस है या उसकी जो कैपेसिटी है जो उन्होंने लगाई है उसमें कोई फॉल्ट आ गया या वो थोड़ी बहुत लीक हो गई है, ओपन हो गया, ये जो कुछ भी है, या आपका जो CPU है वही प्रॉपर GR वैल्यू आउट नहीं कर रहा, फिर आपने उस पॉइंट को देखना है। ठीक है, देखना कैसे है, आपने फिर वही सेम कार्ड पे आना है। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, आपने उधर अगर आपको रीडिंग नहीं आई तो फिर आपने क्या करना है, इसी लाइन के ऊपर, ये लाइन आपकी किसके साथ अटैच हो रही है, इस पॉइंट के साथ अटैच हो रही है। ठीक है, आपने इस पॉइंट पे आके चेक कर लेना है। अगर इधर नहीं तो आप इस पॉइंट के ऊपर चेक कर लें। अगर इधर भी नहीं है, आपको इधर भी रीडिंग नहीं आई, तो फिर आपका क्या है, आपका डायरेक्ट वो IC, जिस IC से आउट होके आ रही है, वो कौन सा IC है, पावर IC। ठीक है, आपने फिर उस पावर IC को उठा के रिबोल करके लगाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं होता कि लूज़ पॉइंट हो जाता है तो आपका ये मसला आ जाता है। ठीक है, दोबारा लगाने से वो पॉइंट अटैच होगा, अटैच होने के बाद आपकी GR वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ आपको ये बाकी जो 3 सिग्नल के पॉइंट हैं, डाटा, क्लॉक और रीसेट, इनके ऊपर भी आपको रीसेट के ऊपर 692 0.692, क्लॉक के ऊपर 0.682 और 685, तीनों मिलती जुलती हीटिंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट आपके CPU से आउट होके आ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो GR वैल्यू है वो भी आप सेम मिलती जुलती है। ये 150 200 अप एंड डाउन आपको आ जाए तो फिर भी खैर है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर आपका वो मसला बनता है। VCC के ऊपर आपको बताया नहीं है, पहले GR वैल्यू आनी चाहिए कूल टेस्टिंग में। ठीक है, विदाउट बैटरी एंड चार्जिंग आपको चारों पॉइंट के ऊपर जितनी सामने आपको वैल्यू नज़र आ रही है, इससे 200 अप एंड डाउन के दरमियान में कुछ भी रीडिंग आनी चाहिए। अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर भी रीडिंग नहीं आई, अगर एक मिसाल है डाटा के पॉइंट पे नहीं आई, तो आपने क्या करना है, सिम कार्ड के डाटा के पॉइंट पे जाना है। ठीक है, ये डाटा का पॉइंट है, अगर इधर रीडिंग नहीं आई तो आपने क्या करना है, इसका अगला पॉइंट ये वाला पॉइंट है। ठीक है, आपने इधर चेक करनी है, अगर इधर भी नहीं आ रही तो इसी रजिस्टर, ये दरमियान में रजिस्टर लगी है, इसी रजिस्टर के दूसरी तरफ आपने देखना है। हो सकता है दूसरी तरफ आ जाए और आगे ना हो, रजिस्टर ओपन हो सकती है। ठीक है, फिर आप क्या करें, या तो उसकी रजिस्टेंस की वैल्यू देखें, उसकी रजिस्टेंस देखें क्या कितने किलो की है। अगर तो वो नॉर्मल है, ठीक है, 1 किलो से डाउन है, तो आप उसको जंपर भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू की है तो आप उसको जंपर नहीं कर सकते, फिर आप उसको प्रॉपर वो आप चेंज करेंगे। ठीक है जी, चेक कर सकते हैं ना, लेकिन हो सकता है कि ये तो है वैसे सिग्नल की लाइन। ठीक है, सिग्नल की लाइन में इतना इशू नहीं बनता, LVRE होगी, लो वैल्यू होगी। वोल्टी की लाइन में अगर हाई वैल्यू लगी है, हो सकता है कि वो 10 किलो की लगी हो, पीछे से 3 वोल्ट आ रहे हो, आगे 2 वोल्ट चाहिए, तो अगर आप उसको जंपर करेंगे तो नुकसान तो हो जाएगा फिर। हाँ, पहले वैल्यू चेक कर लें, एरिया को देख लें, एरिया का भी हिसाब होता है। आगे कोई मेन IC ना हो को कुछ चार्जिंग जैक आ जाए या कोई और चीज़ ऐसी आ जाए जिसको नुकसान इतना ना हो। अगर नुकसान हो तो उसको आप आसानी से कवर भी कर लें, उधर आप वो ट्राई कर सकते हैं। आगे हो ही आपका CPU और उधर वो चीज़ आप बगैर चेक किए जंपर कर गए तो फिर मसला बनेगा। ठीक है, इसलिए उसको पहले चेक कर लें। तो इस तरह 6 पॉइंट को सबसे पहले आपने कूल टेस्टिंग करनी है। 2 के ऊपर आपको कुछ भी नहीं आना, 1 के ऊपर बीप आएगी, 1 खाली आएगा आपका, 4 के ऊपर आपको GR वैल्यू है। उसके बाद अगर आपकी सिम दोबारा भी नहीं चलती, फिर भी नहीं चलती, फिर आपने क्या करना है, बैटरी और चार्जिंग लगा के मोबाइल को ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो पॉजिटिव पॉइंट है जिसके ऊपर आपको 3.3 से डाउन वोल्ट आ रहे हैं, आपने उस पॉइंट के ऊपर वोल्ट चेक करने हैं, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे रख के। तो इंशाल्लाह अगर आपके वो 20 वोल्ट जो अंडर 3.3 वोल्ट हैं पॉजिटिव पॉइंट पे, अगर आपको वो वोल्ट आ रहे हैं तो फिर तो आपकी चलनी चाहिए। अगर नहीं आएगा, रीडिंग आ रही है लेकिन वोल्ट नहीं आए, तो फिर डायरेक्ट आपके जो पावर IC का उसका फॉल्ट है। क्योंकि देखें ना, लाइन ओके है, GR वैल्यू क्यों आई है, लाइन ओके होने की वजह से। लाइन ओके है, वोल्ट नहीं आ रहे, फिर आपके डायरेक्ट पावर IC का फॉल्ट है। फिर आप पावर IC को उठाएँ, रिबोल करें या नया लगाएं, फिर आपका वो मसला हल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये सिम 1 भी है और सिम 2 का भी सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, इसके भी वही 4 पॉइंट है, 2 आपके, एक माइनस है, एक NC है, उसके बाद एक आपका सिम 1 पॉजिटिव पॉइंट है, उसके साथ ये वाला आपका डाटा, क्लॉक और रीसेट का पॉइंट है। और जो इसके पॉजिटिव पॉइंट है उनका भी नाम है VCC। ठीक है, इधर उन्होंने लिखा नहीं है, GR वैल्यू पे लिखा हुआ है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है VCC। ठीक है, उधर नहीं भी लिखा हुआ तो कोई मसला नहीं है, PMU है, VCC है, LDU है या V रेगुलर है, VREG है, कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेनी, मॉडल के हिसाब से नाम चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में कोई इस तरह का फॉल्ट बनता है तो आपने इस
को स्टेप बाय स्टेप ऐसे चेक करना है। अभी ये नहीं है कि अगर एक आपके मोबाइल में मसला बना है तो आपने बगैर देखे समझे ना सिम चेंज की ना सिम सेटिंग हो सकता है आपकी सिम सेटिंग ही बांध हो, ठीक है, तो आपने सिम जैकेट को भी उतारा हो, बोर्ड को भी ख़राब किया हो, बाद में पता चले कि मोबाइल की सेटिंग बांध थी। या हो सकता है कि जो आपकी सिम हो वही ख़राब हो, तो आपने मोबाइल को भी ख़राब किया हो, बाद में पता चले कि आपकी सिम ही ख़राब थी। तो इसलिए सबसे पहले सिम कुछ चेंज कर लें, सिम जैकेट देख लें, सिम की सेटिंग देख लें, उसके बाद बोर्ड के ऊपर वर्किंग करें, ठीक है। सबसे पहले आसान हल होता है, ठीक, आसान हल आपका यही है कि सिम चेंज करें, उसके बाद सिम सेटिंग देखें, उसके बाद आप सिम ट्रे सिम जैकेट को देखें, उसके बाद आप सिम के पॉइंट पे आएँ, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा।